नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भीष्म साहनी द्वारा लिखित उनकी कहानी चीफ की दावत यह देखने वाले हैं। वैसे भीष्म साहनी का एक तमस उपन्यास और देखा है हमने, और दूसरी एक कहानी अमृतसर आ गया, यह कहानी हम जल्द ही देखेंगे। ठीक है। अब इस चीफ की दावत यह कहानी जो भीष्म साहनी ने लिखी है, इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है, छोटी सी कहानी है, लेकिन एक अच्छा संदेश हमें देती है। हमें देखना है इस कहानी को, लेकिन उसके पहले जो कहानी के पात्र हैं, इसमें प्रमुख पात्र मिस्टर श्यामनाथ है और उसकी माँ, जो माँ है वह माँ का दिया है, और पत्नी और चीफ। ठीक है। अब ये चार ही पात्र हैं इसमें मुख्यतः, और ये चीफ की दावत कहानी जो लेखक ने लिखी है, इसमें एक उन्होंने संदेश दिया है। उसमें जो विषय होते हैं मानवीयता का अभाव, आजकल के आधुनिकता के चलते मानवीयता का अभाव हमें बच्चों में देखने को मिलता है। उसी तरह एक माँ की या माँ का बलिदान इसमें आया है। बलिदान यानी ये नहीं है कि माँ की मृत्यु हो जाती है। बलिदान का अर्थ है कि वो अपनी इच्छा आकांक्षाओं का बलिदान करती है, अपने बेटे के लिए वो सब त्याग देती है, यानी त्याग की जो भावना है अपने माँ की, तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बूढ़ी माँ के दर्द की ये कहानी है, और मध्यम वर्ग की या सामाजिक और आर्थिक विडंबना का चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, जो श्यामनाथ के द्वारा। ठीक है। अब इस कहानी की जो कथा वस्तु है, इसमें दिखाया गया है कि श्यामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। अपनी तरक्की के लिए वह अपने चीफ यानी अपने बॉस को प्रसन्न करने के उद्देश्य वह अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। पार्टी मतलब दावत रखते हैं, और दावत में आमंत्रित किया है। अब शाम को पार्टी होने वाली है, लेकिन उन्होंने घर से सुबह से ही घर में वह इतने व्यस्त है कि पूरा घर का वातावरण वो बदल रहे हैं, और किस वस्तु को कहाँ रखना है, कैसे लगाना है, कैसे सजाना है, उसकी पूरी तैयारी वे पति पत्नी दोनों निरंतर व्यस्त हैं। और ऐसे ही व्यस्तता के चलते या काम करते करते अचानक उनको अपनी माँ का ध्यान आता है, श्यामनाथ को, और वो कहती कि आप माँ का क्या करें। यानी दोनों पत्नी पत्नी दोनों जो पात्र हैं बेचैन हो जाते हैं, और माँ बूढ़ी हो गई है। हाँ, चीफ के सम्मुख अगर उनका आना या उन दोनों का सामना हो गया तो उचित नहीं है, ऐसा श्यामनाथ को लगता है। कभी कोठरी में, कभी बरमादे में, कभी उनकी सहेली के पास भेज जाने के प्रस्ताव एक एक करके दोनों पति पत्नी रखते हैं और नकार भी देते हैं। अब अंततः ये वो निश्चय करते हैं कि माँ जो बेटे को पसंदीदा कपड़े पहनाए जाएंगे, जल्द भी उनको खाना दिया जाएगा, खाना खाकर वो अपने कोठरी में चली जाए। साथ ही यह ध्यान रखे कि वहाँ सोए नहीं, क्योंकि उनकी खराटे यानी सोने के बाद वह खराटे ज़्यादा लेती है, उनको आदत है, तो इस कारण लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, इसलिए वो सोना नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। यानी देखो, एक बूढ़ी स्त्री को किस तरह ये ज़बरदस्ती बच्चे आजकल आधुनिकता के चलते किस तरह बना रहे हैं, इसका इसमें चित्रण हमें मिलता है। और डरी हुई संयमी सी माँ अपने बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार कर रही है। हालांकि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में नियंत्रण नहीं हो पाता, बैठे बैठे कहीं पर भी नींद आ जाती है, और वह सिर झुकाकर स्वीकार तो करती है। वह गांव में रहने वाली एक अनपढ़ स्त्री है, जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। अब शर्मीली, लजीली, धार्मिक विचार वाली जो माँ है, वो कुर्सी पर किस ढंग से बैठना है, इसका तरीका भी बेटे द्वारा सिखाया जाता है। क्योंकि अगर कोई गलती से सांप का या उस माँ का दोनों का आमना सामना हो गया, या चीफ का आमना सामना हो जाए, तो श्यामनाथ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा उस श्यामनाथ को लगता है। इसीलिए वह
तरीके भी बदलना चाहता है अपने माँ के। अब जो चीफ है और चीफ सभी लोगों के साथ लगभग 8 बजे घर पर पहुंच गई है। अब पहुंच जाने के बाद जो लेखक कहते कि वहाँ विस्की का दौर था, यानी खाना पीना, बातें करना, सब उस मुक्त व्यवहार से उस बैठक में हो रहा है। दफ्तर के सारे लोग एक साथ मिलकर मुफ्त व्यवहार कर रहे हैं और इन सब में ऐसा चल रहा है कि खाना खाना पिलाना, और सब लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और सब होने के बाद जैसे ही लोग बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद उनको कुर्सी पर बैठी हुई एक सोती हुई माँ सामने पड़ गई है जो चीफ थे उनको। अब वो बेचारे कहते कि पुअर वुमन, यानी एक गरीब स्त्री है, ऐसा वो कहते कि अरे उन्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, बेटे को ही गलत लगता है। हालांकि जो मेहमान हैं उन्हें अच्छा लगता है और वह इतने सारे लोग बाहर सामने देखकर वो जग भी जाती हैं। जगने के बाद जो जो चीफ है उनको हाथ मिलाने के लिए गई थी। अब बेचारी अनपढ़ गांव की स्त्री है तो उनको कौन सा हाथ मिलाना है, वो दाया या बाया ये भी नहीं पता, लेकिन बेटा कहता है कि तब तक चीफ हाथ मिला चुके होते हैं। अब बेटे के मन में तो बहुत क्रोध आता है, मेहमानों के सामने वह कुछ जाहिर नहीं कर पा रहे, लेकिन शामनाथ को लगता है कि ये परेशानी खड़ा कर देगी मेरे, और वो थोड़ा निकलने की बात भी करते हैं। लेकिन जो मेहमान हैं वो अपने जो माँ से हाथ भी मिलाते हैं और उनका जो गाँव के गाना या गाँव की कला सुनने में उनकी रुचि है। अब ज़बरदस्ती उस मेहमान ने कहा है, इसलिए बेटा अपने माँ को ज़बरदस्ती गुस्से मतलब वो अपने बातों से जाहिर करता है कि लोगों के सामने दिखाई न दे, ऐसे वो माँ को ज़बरदस्ती गाना गाने के लिए कहता है। उन्हें लोग हंस भी रहे, पार्टी के मज़ा ले रहे, तालियां भी बज रही, लेकिन अंत में वो गाती भी है। और जाने के बाद जाते जाते वो कहती कि एक जो कलाकारी रहती है गांव में, जो बुनने का काम करती है स्त्रियां, अलग अलग कुछ कलाएं करती हैं, उसी तरह एक माँ अपनी पुरानी फुलकारी लाकर दिखाती है, तो वो फटी हुई है ज़रा सी। तो ये बेटा अपने बॉस को या अपने चीफ को खुश करने के लिए कहता है कि आपके लिए नई फुलकारी या हम बना के लेंगे माँ से। बेचारी माँ की इजाज़त भी नहीं लेता, लेकिन वो बना के देंगी ऐसा कहता है। माँ तो कहती मेरी आंखें ख़राब हो गई, इस उम्र में कहाँ मुझसे ये बनेगी, लेकिन वो कहता है अपने बॉस को प्रसन्न करना चाहता है। अब फुलकारी बनाने के लिए अब सब पार्टी चली गई है, सब लोग चले गए, पार्टी शांत हो गई। फिर माँ अपने कोठरी में आकर रो रही है। उसे अपने अकेलापन, अपनी दयनीय जो अवस्था है, स्थिति का भान हो गया और वो रो रही है अपने बेटे को लेकर। अपने बेटे की तरक्की तो वो चाहती है मन मन, उस मन में उसे गालियाँ भी नहीं दे सकती, और शायद उसे लगता है कि बेटे का बॉस जो है खुश हो गया होगा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उसे आवाज़ आती, उसे लगता है कि अब मुझसे और क्या गलती हो गई। वो दरवाज़ा तो सहमी हुई से खुलती है, लेकिन बेटा आज आकर माँ के गले लग जाता है, और गले लगने के बाद कहता है कि माँ, मेरे जो बॉस है या चीफ है बहुत खुश हो गए आपको उनके लिए फुलकारी बनाना है। वो कहती कि मेरी आंखें ख़राब है बेटा, मुझे अब इस उम्र में कहाँ वो बनाई जाएगी या बना सकती हूँ मैं, ऐसा वो कहती है। मुझे हरिद्वार जाना है, ये एक इच्छा माँ की है जो पूरी करने के लिए बेटे के सामने रखती है। बेटा जैसे ही हरिद्वार का नाम सुनता है तो तुरंत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप हरिद्वार जाकर मेरा नाम बदनाम करना चाहती हो, आप लोगों के सामने ये दिखाना चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप को या माँ को संभाल नहीं सकता, ऐसा वो संदेश लोगों को देना चाहती हूँ। ऐसा वो कहता है कि हरिद्वार नहीं जाना है, अगर तुम हरिद्वार गई तो मेरे जो बॉस है, मेरे चीफ को तो ये फुलकारी कौन बना के देगा। माँ कहती किसी और के हाथों बनवा के ले लें या कहीं से खरीद ले और दे दे अपने बॉस को, लेकिन वो कहता है नहीं माँ, आपसे ही बनाना, क्योंकि आपने वादा किया था, हमने सबके सामने ये कहा था आपको ही बनाने देने। लेकिन फिर भी माँ अपनी हरिद्वार की इच्छा बाजू में छोड़ देती है और वो कहती ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। और जो अंत में वो माँ का जो समर्पण है, माँ ही वहाँ पर अपनी जो हार मानती है और बेटे की खुशी के लिए वह हरिद्वार जाने की बजाय उनके लिए, उनके बॉस को, उसको खुश करने के लिए वह उस फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और यह स्थिति जो आई है
तो हमें इससे देखता है कि एक स्त्री की या एक माँ की जो विडंबना है, या आजकल के आधुनिकता के चलते मध्यवर्गीय समाज में चल रहे जो विडंबना, पूर्ण आर्थिक विडंबना हो, सामाजिक विडंबना हो, इसका परिणाम हमें बच्चों पर दिखाई दे रहा है। और आज कल के पढ़े लिखे जो माँ बाप बचपन में सारे गहने, माँ अपना जो गहना बेचकर, पिता अपनी सारी जिंदगी की कमाई बेचकर इन लोगों को पढ़ाते हैं, तो वह लोग आगे जाकर किस तरह एक कोने में माँ बाप को खड़ा करते हैं, इसका चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। जिस तरह श्यामनाथ की माँ को जब वो गहने की, यानी कुछ गहने वेहने हैं तो पहनो, ऐसा वो कहता है, तो वो कहती कि मैंने हाथों के जो मेरे कंगन थे, जो कुछ मेरे पास था या जो कुछ गहने थे, वो मैंने बेचकर तो तुम्हें पढ़ाया था, अब मेरे पास होते तो मैं लाखों बार पहन लेती। ये जो संवाद है ना, इससे पता चलता है कि किस तरह एक माँ अपने पूरे ज़िंदगी में, या माता पिता अपने पूरे ज़िंदगी में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए किस तरह मेहनत करते हैं, और अंत में बच्चे किस तरह उनके मेहनत की सज़ा, कह सकते हम, सज़ा उनको देते हैं। और हालांकि अपने गर्व से किसी मेहमान के सामने कह भी नहीं पाते कि ये हमारी माँ है, उनको शर्मिंदगी होती है। ऐसी व्यवस्था भरी कहानी इसमें दिखाई कि जैसे जिस तरह मैंने कहा कि मानवीयता अब ख़त्म हो रही है, अपने माँ बाप के प्रति जो व्यवहार है वो भी बच्चों का बदल रहा है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि माँ बाप जो होते हैं, पहले अपने गुरु का स्थान उनका होता है, तो माँ बाप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा स्थान उन्हें कभी नहीं देना चाहिए जिस तरह उनको भी शर्मिंदगी हो कि वे हमारे बेटे हैं। ठीक है, अब इस कहानी से हमें जो मिस्टर श्यामनाथ को याद रखना है, पति पत्नी और माँ और चीफ। ठीक है, इस कहानी का विषय जैसे मैंने कहा कि एक माँ के दर्द की यह कहानी है। धन्यवाद।